दिल के दौरे को समझना एक चुपके से आने वाला खतरा। दिल का दौरा एक गंभीर मेडिकल इमरजेंसी है। यह तब होता है जब दिल की मांसपेशियों में खून का बहाव बंद हो जाता है। ये रुकावट दिल को हमेशा के लिए नुकसान पहुंचा सकती है। मेडिकली हार्ट अटैक को मायोकार्डियल इंफार्क्शन कहते हैं। दिल एक ऐसा अंग जो बिना थके काम करता रहता है, हमारे पूरे शरीर में खून पंप करता है, हर कोशिका तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाता है। ये जरूरी प्रक्रिया ऑक्सीजन युक्त खून की निरंतर सप्लाई से चलती है जो कोरोनरी आर्टरीज से बहता है। इन आर्टरीज को दिल की लाइफलाइन समझो जो इसके सही काम करने को सुनिश्चित करती है। हार्ट अटैक तब होता है जब ये लाइफलाइन बाधित होती है, आमतौर पर एक या एक से ज्यादा कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज के कारण। ये ब्लॉकेज अक्सर प्लेक, कोलेस्ट्रॉल, फैट और दूसरे पदार्थों का मिश्रण के जमाव के कारण होता है, जिससे खून दिल की मांसपेशियों के कुछ हिस्सों तक नहीं पहुंच पाता है। नतीजतन ऑक्सीजन की कमी के कारण दिल की मांसपेशी का प्रभावित हिस्सा मरने लगता है। यही कारण है कि हार्ट अटैक एक गंभीर मेडिकल इमरजेंसी है जिसमें नुकसान को कम करने और जान बचाने के लिए तुरंत ध्यान देने की जरूरत होती है। हार्ट अटैक की गंभीरता को समझना बहुत जरूरी है। इलाज कराने के लिए समय बहुत महत्वपूर्ण है। ब्लॉकेज जितना ज्यादा समय तक रहेगा, दिल की मांसपेशियों को उतना ही ज्यादा नुकसान होगा, जिससे जीवन बदलने वाले परिणाम या मौत भी हो सकती है। हालांकि तुरंत मेडिकल इंटरवेंशन और जीवन शैली में बदलाव से हार्ट अटैक के जोखिम को काफी कम किया जा सकता है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हार्ट अटैक अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह से दिखाई दे सकता है। जहां कुछ लोगों को अचानक और तीव्र लक्षण दिखाई देते हैं, वहीं दूसरों को हल्के चेतावनी संकेत मिल सकते हैं, या वे इसे अपच या मांसपेशियों में दर्द समझ सकते हैं। इसलिए अलग अलग लक्षणों के बारे में पता होना और हार्ट अटैक होने का शक होने पर तुरंत मेडिकल मदद लेना जरूरी है। याद रखें, इस चुपके से आने वाले खतरे के संभावित विनाशकारी प्रभावों को कम करने के लिए जल्दी पहचान और तुरंत कार्रवाई बहुत महत्वपूर्ण है। हार्ट अटैक के कारण मुजरिमों का पर्दाफाश। हार्ट अटैक का सबसे आम कारण कोरोनरी आर्टरी डिजीज या सीएडी है। सीएडी एक ऐसी स्थिति है जहां कोरोनरी धमनियों के अंदर प्लेक जमा हो जाता है। ये जमाव धमनियों को संकरा कर देता है, जिससे रक्त का प्रवाह मुश्किल हो जाता है। समय के साथ प्लेक फट सकता है, जिससे रक्त का थक्का बन सकता है। यह थक्का धमनी को पूरी तरह से ब्लॉक कर सकता है, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। हार्ट अटैक का एक और कारण स्पॉन्टेनियस कोरोनरी आर्टरी डिसेक्शन या एस्कैड है। एस्कैड एक दुर्लभ स्थिति है जो तब होती है जब कोरोनरी धमनी की दीवार में एक आंसू बन जाता है। यह आंसू हृदय की मांसपेशियों में रक्त के प्रवाह को अवरुद्ध कर सकता है, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। एस्कैड पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अधिक आम है। कोरोनरी आर्टरी स्पैज्म एक और स्थिति है जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। ऐसा तब होता है जब कोरोनरी धमनी अचानक सिकुड़ जाती है या ऐंठन होती है, जिससे हृदय की मांसपेशियों में रक्त का प्रवाह अस्थायी रूप से कम हो जाता है। जबकि कोरोनरी आर्टरी ऐंठन का सही कारण अज्ञात है। तनाव, धूम्रपान और ठंड के संपर्क में आने जैसे कुछ ट्रिगर जोखिम को बढ़ा सकते हैं। रोकथाम और उपचार दोनों के लिए दिल के दौरे के विभिन्न कारणों को समझना महत्वपूर्ण है। जबकि कुछ जोखिम कारक जैसे उम्र और पारिवारिक इतिहास हमारे नियंत्रण से बाहर हैं, जीवन शैली विकल्पों जैसे अन्य को जोखिम को कम करने के लिए संशोधित किया जा सकता है। चेतावनी के संकेतों को पहचानना। दिल के दौरे के लक्षण। समय पर चिकित्सा सहायता लेने के लिए दिल के दौरे के लक्षणों को पहचानना महत्वपूर्ण है। सीने में दर्द सबसे आम लक्षण है, जिसे अक्सर जकड़न, दबाव, निचोड़ने या सीने पर भारी वजन की भावना के रूप में वर्णित किया जाता है। ये दर्द बाहों, विशेष रूप से बाईं बाह, पीठ, गर्दन, जबड़े या पेट तक फैल सकता है। सांस की तकलीफ एक और आम लक्षण सीने में दर्द के साथ या उसके बिना हो सकता है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि महिलाओं में पुरुषों की तुलना में दिल के दौरे के अलग अलग लक्षण दिखाई दे सकते हैं। जबकि सीने में दर्द दोनों में आम है, महिलाओं में मतली, उल्टी, अत्यधिक थकान और पीठ, गर्दन, जबड़े या ऊपरी पेट में दर्द जैसे अन्य लक्षणों का अनुभव होने की अधिक संभावना होती है। ये लक्षण, जिन्हें अक्सर कम गंभीर स्थितियों के लिए गलत माना जाता है, महत्वपूर्ण उपचार में देरी कर सकते हैं। याद रखें, छाती क्षेत्र में कोई भी बेचैनी या दर्द, खासकर जब अन्य लक्षणों के साथ हो, तो तत्काल चिकित्सा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इसे अपच या अधिक परिश्रम न समझें।
क्षति को कम करने और जीवित रहने की संभावना में सुधार करने के लिए शीघ्र पहचान और त्वरित कार्रवाई सर्वोपरि है। यदि आपको या आपके आसपास किसी को ये लक्षण दिखाई देते हैं तो तुरंत आपातकालीन सेवाओं को कॉल करने में संकोच न करें। सेक्शन 4 तत्काल कार्रवाई। दिल का दौरा पड़ने के दौरान कैसे प्रतिक्रिया दें। दिल का दौरा एक जानलेवा आपात स्थिति है जिसके लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता होती है। अगर आपको शक है कि किसी को दिल का दौरा पड़ रहा है तो तुरंत आपातकालीन सेवाओं को कॉल करें। जितनी जल्दी चिकित्सा सहायता मिलेगी, जीवित रहने और दिल की क्षति को कम करने की संभावना उतनी ही बेहतर होगी। पैरामेडिक्स की प्रतीक्षा करते समय व्यक्ति को शांत रखें और उन्हें आश्वस्त करें कि मदद आ रही है। यदि व्यक्ति होश में है और दवा को मुंह से लेने में सक्षम है तो उन्हें 325 मिलीग्राम की एक एस्पिरिन धीरे धीरे चबाने के लिए दें। एस्पिरिन रक्त को पतला करने में मदद करती है और हृदय में रक्त के प्रवाह में सुधार कर सकती है। यदि व्यक्ति बेहोश हो जाता है और सांस लेना बंद कर देता है तो तुरंत सीपीआर शुरू करें। सीपीआर मस्तिष्क और अन्य महत्वपूर्ण अंगों में रक्त और ऑक्सीजन को प्रसारित करने में मदद करता है, संभावित रूप से उनकी जान बचाता है। याद रखें, दिल के दौरे के दौरान समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। हर मिनट मायने रखता है। कार्रवाई करने में संकोच न करें। आपकी त्वरित सोच और निर्णायक कार्रवाई जीवन रक्षक अंतर ला सकती है। सेक्शन 5 रोकथाम महत्वपूर्ण है। अपने दिल के स्वास्थ्य की रक्षा करना। दिल के दौरे को रोकना आपके जोखिम कारकों को समझने और प्रबंधित करने से शुरू होता है। हृदय स्वास्थ्य के लिए स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखना महत्वपूर्ण है। इसमें संतृप्त और ट्रांस वसा, कोलेस्ट्रॉल और नमक को सीमित करते हुए फलों, सब्जियों और साबुत अनाज से भरपूर संतुलित आहार को अपनाना शामिल है। नियमित व्यायाम भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सप्ताह के अधिकांश दिनों में कम से कम 30 मिनट मध्यम तीव्रता वाले व्यायाम का लक्ष्य रखें। धूम्रपान छोड़ना आपके हृदय स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छी चीजों में से एक है। धूम्रपान रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाता है और रक्त के थक्कों के जोखिम को बढ़ाता है। योग या ध्यान जैसी विश्राम तकनीकों के माध्यम से तनाव का प्रबंधन भी हृदय स्वास्थ्य में योगदान कर सकता है। आपके हृदय स्वास्थ्य की निगरानी और किसी भी संभावित समस्या की शुरुआत में पहचान करने के लिए नियमित चिकित्सा जांच आवश्यक है। इन निवारक उपायों का पालन करके और अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के साथ मिलकर काम करके आप दिल के दौरे के अपने जोखिम को काफी कम कर सकते हैं और लंबा स्वस्थ जीवन जी सकते हैं।